नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे सामान्य ज्ञान और हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पेपर में इसमें से ज़रूर कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है उस ग्रंथ का नाम बताना है। तो वह है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है ये आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ये आपका पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो जो कबीर के गुरु हैं वह रामानंद थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो जहांगीर का मकबरा है यह कहाँ पर है? लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर यह ध्रुव है, यह भी सही है। मानव रहित टोही विमान निशांत इसका नाम है, यह भी सही है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान का नाम लक्ष्य है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो जो ग्राम पंचायत का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी पाई जाती है वह है गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो जो डीजल की गुणवत्ता है इसको व्यक्त करने के लिए C10 संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड है। तो जो नाबार्ड है यह क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड जो है यह एक बैंक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिलिकॉन वैली है यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो साहित्य अकादमी संस्थान है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया? तो इसमें से जो जोड़ा गया है वह है ऑप्शन नंबर 16 का बी, मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारत के
स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, उनका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो जो ग्रीन मफलर है ये आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो वह है विंबलडन टेनिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वह है एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो जो काला बिल के रूप में अधिनियम जाना जाता था वह है रॉलेट एक्ट, जो कि कब आया था? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय बना था यह आपका 1862 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, काराकोरम राजमार्ग निम्न में से कौन से दो देशों को जोड़ता है? तो जो काराकोरम राजमार्ग है ये आपका चीन और पाकिस्तान दो देशों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचा समुद्र ज्वार यानी टाइड कितनी अवधि के पश्चात आता है? तो यह जो है आपका 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। क्या? टाइड, जिसको ऊंचा समुद्र ज्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम है ये आपका कहाँ पर है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्रिकेट मतलब वहाँ क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, आँखों में दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेत्र गोलक के छोटा होने से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित शहर है वह है भोपाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाती है क्या कहलाती है? तो वह आपका बाउंड मेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? तो जो नक्सलवादी होते हैं ये साम्यवादी विचारधारा के समर्थक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चीन द्वारा किस देश में ग्वादर बंदरगाह की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसमें से जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है वह है आपका ढोला मारू, यह उत्तर प्रदेश का नहीं। इसके अलावा कजरी, बिरहा, रसिया, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? तो जो ठंडी समुद्री जलधारा है वह है बेंगोला की धारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में
सुरहा सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जो सुरहा ताल पक्षी विहार है यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन समाप्त होते हुए अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन। तो भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है? तो वह है आपके भामह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य जो हैं वो है भरत मुनि है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो जो स्पर्श वर्ण है वह आपका 5 वर्गों में आने वाले वर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो ख का उच्चारण स्थान है वह है आपका 42 का ऑप्शन नंबर सी, तालु। अब यहाँ पर 43 और 44 क्वेश्चन में आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें से प्राक्तन लिखा गया है, इसमें से कौन सा प्राक्तन सही है? तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो ये प्राक्तन लिखा गया है यही सही है, इसके अलावा ये जो प्राक्तन तीनों लिखे गए हैं सब गलत हैं। अगला है 44वां क्वेश्चन, अस्पृश्यता जो एक इसमें से सही है और सभी गलत हैं, तो जो सही है वही आपको बताना है। तो 44 का जो अस्पृश्यता ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है यही सही है और ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, नी पर उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो 45 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नी से निबंध पर जो है इसमें पर्जन में पर उपसर्ग है और 29 में उन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आमदनी शब्द है। तो जो आमदनी शब्द है यह कौन सा शब्द है, इसको बताना है। तो यह है आपका अरबी भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाला और तर। अगला क्वेश्चन, विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। तो जिसमें से जो विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है आपका 48 का ऑप्शन नंबर डी, उर्मी। इसके अलावा उपेंद्र, चक्रपाण और शेषशाही ये सब विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का विलोम है। तो जो गौरव का विलोम है वह है लाघव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वह है अटारी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें 50 का है, विस्मय, ये आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अट्टालिका का तद्भव है। तो जो अट्टालिका का तद्भव है वह है आपका अटारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो जो गड़बड़ घोटाला है ये आपका देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ बताना है क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वह है, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए उसे किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक का स्त्रीलिंग है। तो जो गायक का स्त्रीलिंग शब्द है वह है गायिका, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ 55 और 56 में दिए गए अनेकार्थी शब्दों में एक का अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो जो प्रमत्त स्वेच्छाचारी है इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है। तो इसका प्रमत्त स्वेच्छाचारी का ऑप्शन नंबर ए सही है, उन्मत्त। कनक धतूरा, इसका सही अर्थ बताना है क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सोना। कनक मीन्स धतूरा होता है और एक कनक मीन्स सोना भी होता है। अगला क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो जो नीली साड़ी है
इसमें विशेषण का प्रयोग जो है वह गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं 58 से लेकर 60 प्रश्नों के लिए इसमें दिए गए विकल्पों में से चुनिए कौन सा सही है। सबके समानाधिकार पर विश्वास, तो इसके लिए एक शब्द चुनना है, कौन सा इसमें सही है। सबके समानाधिकार पर विश्वास जो करे उसके लिए क्या कहते हैं, समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला है रजोगुण वाला, तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजसिक। अगला क्वेश्चन, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है। तो इसमें से जो योगरूढ़ शब्द है वह है जलज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वह है यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी जो नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, फिर इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से जो सही है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत सही है। तो इसमें से जो सही कहावत है वह है हाथ कंगन को आरसी किया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से मुहावरा कौन सा है। तो मुहावरा बताना है कौन सा है। तो 64 का सही उत्तर है आंखें चार होना, यही आपका मुहावरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्व करौ रघुनंदन जिन मन माहा, देखो आपन मूरत सी के छां। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। तो इसमें जो है प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मन लोभा। तो इसमें आपको उपर्युक्त रचना किस छंद में रचित है। तो इसमें से आपको बताना है किस में रचित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चौपाई में। चलिए यहाँ पर 67 और 68 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से आपको त्रुटि बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी कृति है या किसकी रचना है। तो जो चांद का मुंह टेढ़ा है ये है आपका गजानंद माधव मुक्तबोध की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तितली किसकी रचना है। तो जो तितली है ये आपका किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ 71 से लेकर 75 तक गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को आप लोग यहाँ देख लीजिए। अनुशासन का अर्थ है नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप में नियमों का पालन करना। जो व्यक्ति परिवार समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर उत्तर दीजिए गद्यांश का। क्वेश्चन है, अनुशासन का वास्तविक अर्थ है। तो जो अनुशासन का वास्तविक अर्थ है वह है बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं के नियमों का पालन करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म संयम से अभिप्राय है। तो जो आत्म संयम से अभिप्राय है वह है करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। तो यह किसके लिए प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक मंगल की ओर। अगला क्वेश्चन, वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, कौन सा देश। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहां व्यक्ति परिवार व समाज अनुशासित हों। और लास्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त अवतरण का केंद्रीय भाव है
तो जो उपर्युक्त अवतरण का केंद्रीय भाव है वह है अनुशासन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।